धरती का जो भी इंसान करोड़पति होता है वह या तो बाय बर्थ होता है या अपनी मेहनत से। बाय बर्थ वह बनता है जिसे लेगेसी में कुछ पैसे और कुछ एसेट्स मिली। जो मेहनत करके बनता है उसके कम से कम 5 से 7 कमाई के सोर्सेस होते हैं, तभी वे अर्निंग में करोड़ रुपए की अमाउंट से आगे जा पाते हैं। सामान्य लोगों की तरह एक या दो इनकम सोर्सेस से करोड़ रुपए की अमाउंट को पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस मशक्क़त में ज़िंदगी का काफ़ी समय निकल जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर लोग कैसे मल्टीपल सोर्सेस से पैसे कमाते हैं। इनकम के 5 से 7 सोर्सेस करोड़पति बनने में कैसे हेल्प करते हैं, यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। भगवान ने इस धरती पर प्रत्येक इंसान को समान समय दिया है। सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। करोड़पति लोग दूसरों से अलग नहीं होते। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण और योजना से अपनी दुनिया बनाई होती है। वे कोई एलियन नहीं होते, लेकिन उनकी आय उन्हें दूसरों से अलग करती है। तो इस वीडियो में मिलेनियर्स के 7 कमाई के सोर्सेस बताने की कोशिश करूंगा। वे 7 सोर्सेस हर एक मिलेनियर्स के पास होते हैं, जिससे उन्हें मिलेनियर्स की आइडेंटिटी मिली होती है। तो फ्रेंड्स, बिफोर इट, if you are new here, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will not miss our future video। तो चलिए शुरू कर देते हैं। इसमें नंबर 1 है अर्न इनकम। यह इनकम का पहला सोर्स होता है। इसको हम बोलेंगे कि पहला और प्राइमरी सोर्स। वेजेस, सैलरीज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, these are some examples of earn income। it can be earned quickly। इस इनकम में पैसा मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस, फोर्टनाइटली बोल सकते हैं, दिया जाता है। इसमें समय के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। ओवर टाइम करने से भी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो यह जो भी करोड़पति बनता है उनका पहला सोर्स होता है कमाई करने का। इसको बोलते हैं अर्न इनकम। दूसरा है प्रॉफिट या बिजनेस इनकम। Profit income is about trading services for money। This is a perfect way of generating income। Millionaires prefer to generate income by setting up a business for selling a product। इसके एग्जाम्पल्स रेस्टोरेंट, होटल्स, स्वीट होम्स, मल्टीपल शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स आदि होते हैं। Millionaires provides product to the people who want to buy such products। The difference between earn and profit income is the business makes income by trading products for money। फिर भी पैसे की वैल्यू क्वालिटी और क्वांटिटी पर निर्भर करती है। हार्डवेयर स्टोर्स, गोल्ड स्टोर्स एंड जेम स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक स्टोर्स, क्लोथिंग स्टोर्स होता है आदि प्रॉफिट इनकम के उदाहरण होते हैं। इस कड़ी में तीसरा है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम को रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल की तरह जनरेट किया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेज टू जनरेट मनी बाय लेंडिंग योर मनी टू नीडी। बैंक्स में सेविंग अकाउंट में एफडी करने से भी हर साल इनकम हो जाता है। बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट में कुछ परसेंट्स फिक्स होता है, वो भी इंटरेस्ट देती है। इस इनकम के लिए आपके पास काफ़ी कैपिटल का होना ज़रूरी होता है। तो मिलेनियर्स का यह भी कमाने का विश्वसनीय जरिया होता है। चौथा है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड या लाभांश इनकम यह कमाई का अच्छा सोर्स माना जाता है। डिविडेंड इनकम आपको वह कंपनी देती है जिसके शेयर्स अपने बाय किए होते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज अपने रिजल्ट्स क्वार्टरली बेसिस पर डिक्लेयर करती है। उसके परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल में एक बार डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है और वो सीधा डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इसको हम बोनस भी कह सकते हैं। हालांकि लाभांश की जो दर होती है, उसका जो रेट होता है, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है।
पांचवा है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम यह एक इनकम ऐसा ही होता है कि जो आपके प्रॉपर्टी को भाड़े पर देने पर मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम। प्रॉपर्टी में अपार्टमेंट, फ्लैट्स आदि किराए पर देना शामिल होता है, लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एरिया के हिसाब से काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। किराए के दर शहर और उसके एरिया के मुताबिक से कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपकी कार हो, बाइक हो या ट्रक्स भाड़े पर दिए जाने से भी ये इनकम हो जाता है। तो ऐसे ये जो व्हीकल्स होते हैं ना, उसको लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मौका इससे मिल जाता है और इससे अच्छा खासा रेंटल इनकम प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक सोर्स होता है मिलेनियर्स का पैसे बनाने का। इसके बाद नंबर 6 पर है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम आपके कैपिटल से आती है, जिसे आपने स्टॉक या बॉन्ड्स में निवेश किया होता है। कैपिटल इनकम इज ए इनकम generated by asset over time. For example, if you buy a plot and keep it for 2 to 4 years and then sell it into higher valuation, and obviously you will get the profit, and it is one form of capital income. किसी वेल सेटल्ड बिजनेस को बेचना भी एक कैपिटल इनकम माना जाता है, जिससे प्रॉफिट मिलता है वो। सातवां है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम एक अमीर व्यक्ति का सातवां इनकम करने का सोर्स होता है। यू कैन बी द क्रिएटर ऑफ योर प्रोडक्ट सच एज एन आइडिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पेटेंट हो या कॉपीराइट वर्क्स हो या कुछ एग्जाम्पल होते हैं इसके। किसी बुक्स का ऑथर अपनी बुक से और म्यूजिशियन अपनी म्यूजिक से रॉयल्टी कमा सकता है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से किसी भी मिलेनियर्स के पास कमाई के 7 सोर्स होते हैं, जिससे वो करोड़पति बन जाता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अमीर होने का अधिकार होता है और उसे अपनी पोटेंशियल का यूज़ करना चाहिए अमीर होने के लिए। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको इनकम करने के मल्टीपल स्रोत बनाने ही होंगे, जनरेट करने होंगे, ताकि आप अपने आप को एक करोड़पति और अपने परिवार में पहला करोड़पति खुद को इस्टेब्लिश कर सके। दुनिया में आम लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता, अगर होता है तो केवल मात्र एक। इसके विपरीत करोड़पतियों के पास, यानी कि अमीर आदमी के पास मिनिमम 5 या 7 कमाई के स्रोत होते ही है। मिडिल क्लास के लोग केवल नौकरी करते हैं, जबकि मिलेनियर्स मल्टीपल सोर्सेस पर काम करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है? सोच कर देखो, आप भी एक करोड़पति बन सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम कीजिए आप, बस हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच बदलो, सब बदल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दे दें, लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।